हे व्हाट्सअप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है बॉर्डरलैंड। तो मूवी के शुरुआती में बताया जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले अराडियन नाम के एलियन इस धरती पर पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ वो एलियन कहीं लुप्त हो जाते हैं। वो विरासत में एक वर्ल्ड छोड़ जाते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी थी जिससे इंसान भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वर्ल्ड तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन कई लाख साल बाद फिर एक भविष्यवाणी होती है कि अराडियन की बेटी दोबारा इस धरती पर आएगी और उस वर्ल्ड को खोलकर पूरी दुनिया का कल्याण करेगी। कहानी आती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ एक स्पेसशिप के अंदर टीना नाम की लड़की को कैद करके रखा गया था। तभी उस स्पेसशिप पे हमला होता है। तभी एक रोलैंड नाम का आदमी टीना के पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारे डैड एटलस ने भेजा है। वो टीना को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एक और कैदी जेल से बाहर आ जाता है जिसका नाम क्रोम था। तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। क्रोम जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा था, वो सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देता है और तीनों स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक प्रोमेटिया नाम के प्लेनेट को देखते हैं जहां लिलिथ नाम की लड़की एक बार पे शराब पीने के लिए आई थी। दरअसल लिलिथ एक बॉन्टी हंटर है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो किसी की जान लेना हो या फिर किडनैप करना। तभी कुछ आदमी लिलिथ के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। लिलिथ मना कर देती है और वो दोनों को गोली मार देती है। तभी वहाँ एल्टस आ जाता है जो कि एक होलोग्राम इमेज की मदद से बात कर रहा होता है। एल्टस लिलिथ को बताता है कि कुछ लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसे पिंडारा प्लैनेट पर कैद करके रखा गया है, जिसे तुम्हें वहाँ से वापस लाना है। लिलिथ मना कर देती है क्योंकि लिलिथ का जन्म उसी प्लैनेट पे हुआ था और वो दोबारा से उस जहन्नुम पे नहीं जाना चाहती थी। लेकिन एटलस उसे $1 मिलियन का ऑफर देता है अगर उसने यह काम पूरा किया तो। लिलिथ को समझ में नहीं आता कि वो छोटे से काम के लिए एटलस मुझे क्यों बोल रहा है, क्योंकि एटलस के पास एक पूरी आर्मी थी। एटलस लिलिथ को एक डिवाइस देता है और कहता है तुम्हें जब टीना मिले ये डिवाइस ऑन कर देना, मेरे लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब अगले दिन लिलिथ पिंडोरा प्लैनेट पे पहुँच जाती है जहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं थी। लिलिथ कुछ लोगों को टीना की फ़ोटो दिखाकर पूछती है क्या तुमने इस लड़की को कहीं पे देखा है। वो नॉर्थ की ओर इशारा करते हुए कहती है और बताती है कि 2 लोग उसके साथ और थे। लिलिथ यहाँ पे एक बस वाले से लिफ्ट लेकर नॉर्थ की ओर जाने लगती है, जहाँ बस का ड्राइवर लिलिथ से पूछता है तुम भी एक बॉन्टी हंटर हो, क्या तुम वर्ल्ड की तलाश कर रही हो जिसके अंदर बहुत सारा खजाना छिपा है, जिसके पीछे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लिलिथ कहती है मुझे किसी वर्ल्ड की तलाश नहीं है, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। लिलिथ एक जगह पे उतर जाती है। अब कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। लिलिथ एक कबाड़ की जगह पे रुक जाती है। तभी एक क्रैप टैप नाम का रोबोट लिलिथ के पास आता है और पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लिलिथ कहती है भाड़ में जाओ और वो रोबोट को शूट करने लगती है। वो रोबोट लिलिथ से कहता है कि आज से 26 साल पहले मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए बनाया गया था। लिलिथ उसे टीना की फ़ोटो दिखाती है और पूछती है यह अभी कहाँ पे है। रोबोट उसकी फ़ोटो को स्कैन करने के बाद बताता है कि यह लड़की एक माइनिंग एरिया पे है जहाँ तक पहुँचने में हमें 146 दिन का समय लगेगा अगर हम पैदल चलते रहे तो। लिलिथ यहाँ पे एक गाड़ी चुराने का फैसला करती है। लिलिथ को सामने कुछ बॉन्टी हंटर दिखती है जो लोगों को किडनैप करके कहीं ले जा रहे थे। लिलिथ उन लुटेरों को मारकर गाड़ी चुरा लेती है तो वहां से सीधा वो माइनिंग एरिया पे पहुंच जाती है जहां चारों तरफ सन्नाटा था। लिलिथ एक रूम पे घुसती है जहां उसे बहुत सारे खिलौने दिखते हैं। लिलिथ समझ जाती है टीना यहीं पे है। तभी टीना लिलिथ के सामने आती है। लिलिथ कहती है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हारे डैड एटलस ने भेजा है। टीना कहती है मैं अब यहीं पर रहूंगी और वो लिलिथ के ऊपर बम फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। लिलिथ बार बार बचती है। तभी वहाँ टीना का बड़ा भाई क्रोम आ जाता है और वो भी लिलिथ के ऊपर हमला कर देता है। लिलिथ किसी तरह से बचकर टीना के पास जाती है और कहती है मेरे साथ चलो। तभी वहाँ कमांडर नॉक्स भी आ जाती है जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ टीना को पकड़ने के लिए आई थी। तभी नॉक्स का एयरक्राफ्ट में जोरदार धमाका होता है। तभी वहाँ रोलैंड भी आ जाता है। वो तीनों को कार पर बैठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कमांडर नॉक्स अभी भी इनका पीछा कर रही होती है और ये उन लोगों के ऊपर दबा के गोलियां भी चला रही होती है। तभी रोलैंड एक सूसू मॉन्स्टर के पास चला जाता है जो कि टॉयलेट के पानी के अंदर रहता है, जहां पूरे प्लैनेट के टॉयलेट को स्टोर करके रखा जाता है। अब वो मॉन्स्टर साइज पे काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन रोलैंड उस सुसु मॉन्स्टर के मुंह को फाड़कर दूसरे साइड पे चला जाता है और कमांडर नॉक्स पीछे ही रह जाती है। कुछ देर बाद इनकी कार खराब हो जाती है जिसे वो रिपेयर करने लगते हैं। अब लिलिथ यहाँ पे टीना से पूछती है कि आखिर क्यों तुम्हारे पीछे हर कोई पड़ा हुआ है।
टीना बताती है कि मैं एक अराडियन लड़की हूँ जिसे लैब पे बनाया गया है और मैं ही वो लड़की हूँ जो उस एलियन के वर्ल्ड को खोल सकती है। मेरे डैड मुझे इसलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि वो मेरे पे और एक्सपेरिमेंट कर सके। लिलित अब यहाँ पे समझ जाती है कि रोलैंड और टीना की मदद से उस वर्ल्ड को खोलना चाहते हैं। लिलित रोलैंड से कहती है, तुम अपने फायदे के लिए इस छोटी बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो। रोलैंड कहता है, अगर ये वर्ल्ड किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है, इसलिए मैं इसे हासिल करके लोगों के कल्याण करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब सभी लोग उस साइंटिस्ट के पास जाने लगते हैं जिन्होंने टीना को लाने का काम दिया था। ये सभी लोग मास्क पहनकर एक बार पे जाते हैं जहाँ रोलैंड दिखता है कि उसके ऊपर $2 मिलियन का इनाम रखा गया है, जिंदा हो या मुर्दा। तभी रोलैंड का एक दोस्त रोलैंड को देख लेता है और वो उसे पकड़वाना चाहता था। तभी बाहर की एक लड़की उस लड़के को इलेक्ट्रिक का शॉक दे देती है। बाहर की लड़की लिलित से कहती है, तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है। बार के ऊपर तुम्हारी माँ की दोस्त टेनिस रहती है। कमांडर के वहाँ आने से पहले लिलित उस बार से भाग जाती है। वो लोग टेनिस के पास जाते हैं और वो सभी को बताती है कि हमें इस वॉल्ट को खोलने के लिए 3 चाबी चाहिए। 2 चाबी तो हमें मिल चुकी है। टेनिस मैप को कुछ देर तक अच्छे से देखती है तो उसे तीसरे की लोकेशन मिल जाती है। अब लिलित यहाँ टीना से पूछती है, तुम्हारे डैड को तुमसे क्या चाहिए? वो तो पहले से ही बहुत अमीर है। टीना बताती है, वो उस वर्ल्ड का इस्तेमाल करके अमीर होना चाहते हैं जिसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी है। इधर वो रोबोट बाहर घूम रहा होता है। कमांडर उसे रोबोट को देखकर पहचान जाती है कि यह रोबोट लिलित का है, तो वो अब पूरे एरिया की तलाशी लेने लगती है। रोबोट आकर सभी को बता देता है कि कमांडर नॉक्स यहाँ पे आ चुकी है, हमें यहाँ से भागना होगा। सभी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और वो सीधा उस जगह पे जाते हैं जहाँ उन्हें वर्ल्ड का तीसरा चाबी मिलने वाला है। सभी लोग उस अंडरग्राउंड टनल पे घुस जाते हैं जहाँ उन्हें एक लावा केमिकल दिखता है जो कि काफी खतरनाक होता है। अगर कोई आदमी एक बार उस पर गिर गया तो उसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। सभी लोग बहुत सावधानी से उस लावा को पार करते हैं। वो टनल की और गहराई में चले जाते हैं जहां इन्हें मालूम पड़ता है कि टनल पे बहुत सारे खतरनाक बाउंटी हंटर हैं जिनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। तभी रोबोट कहता है, मैं जाकर उनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम्हें जैसे ही मौका मिले यहाँ से भाग जाना। अब वो रोबोट बाउंटी हंटर के पास जाता है और बेहुदा गाना गाने लगता है जिससे जो वो बाउंटी हंटर थे वो रोबोट को ऊपर शूट करने लगते हैं। और मौका मिलता है इधर लिलित अपने लोगों के साथ स्टोर रूम पे घुस जाती है जहाँ इन्हें बहुत सारे बॉक्सेस दिखते हैं जिसमें से किसी एक के अंदर वो की मौजूद है और वो बॉक्सेस लाखों की संख्या पे थी। तभी लिलित को कुछ महसूस होता है और वो उस की को एक ही बार में ढूंढ लेती है। अब यहाँ पे बाउंटी हंटर को मालूम पड़ जाता है कि कोई अनजान आदमी यहाँ घुस आया है। वो लोग सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो सभी इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि बाउंटी हंटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लिलित सभी को लेकर एक लिफ्ट में पहुँचती है जहाँ की वायर कनेक्शन कटा हुआ था। रोलैंड उस वायर को जोड़ देता है और वो लिफ्ट वहाँ से ऊपर चली जाती है और वो सीधा आसमान में पहुँच जाती है। तभी वो सभी डायरेक्ट उस की वाली जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर रोलैंड जिसके ओर बाउंटी हंटर बढ़ रहे थे वो सभी बाउंटी हंटर को आसानी से मार देता है। अब रात हो जाती है जहाँ टेनिस उस की मदद से एक मैप बनाती है और कुछ देर बाद इन्हें वो वर्ल्ड दिख जाता है। लिलित को बताती है कि टीना जब उस वर्ल्ड को खोलेगी उसके अंदर काफ़ी एनर्जी चली जाएगी जिसे अगर वो झेल नहीं पाई तो उसकी मौत भी हो सकती है। लिलित कहती है, फिर हमें यह काम करना ही क्यों है? टेनिस कहती है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लिलित अपने रोबोट के पास जाकर अकेले बैठ जाती है जहां उसके पास अभी भी एटलस का वो डिवाइस मौजूद था। उसे भी समझ में आ जाता है कि एटलस अपनी बेटी को बस इस्तेमाल करना चाहता है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। वो उस डिवाइस को तोड़ देती है। तभी वहाँ एक छोटा सा रोबोट आता है जिसमें एटलस की इमेज होलोग्रामी पे थी और वो ललित से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अब ये सारी बातें टीना सुन लेती है और वो गुस्से में ललित के ऊपर एक बॉम्ब फेंकती है जिसके फटने से वो बेहोश हो जाती है। उसकी जब आँख खुलती है टीना वहाँ से जा चुकी थी। लिलित वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी यादें ताज़ा हो जाती है क्योंकि वो पहले इसी जगह पर रहती थी जहाँ उसकी माँ ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था। वो अपने घर पे जाती है। तभी वहाँ पे एक वीडियो प्ले होने लगती है जहाँ ललित की माँ कहती है कि अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ और तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम ही हो जो एलियन के वर्ल्ड को खोल सकती हो। दूसरी तरफ टीना उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो वर्ल्ड मौजूद था। टीना उस वर्ल्ड को खोलने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थी। वो चाबी को वर्ल्ड में लगा
लगाती है और उस पे जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो वॉल्ट नहीं खुलती है। तभी वहाँ एटलस भी आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने चाबी भी ढूंढ ली और वॉल्ट भी, मेरा काम और आसान कर दिया। तभी वहाँ रोलैंड भी आ जाता है और वो आते ही एटलस के ऊपर गोली चलाने लगा, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ शील्ड पहनी हुई थी, इसलिए उसे गोली नहीं लगती। और वो नॉक्स से कहता है, रोलैंड तुम्हारा अपराधी है, इसे पकड़ कर ले जाओ। नॉक्स कहती है, ये सब तुम्हारी चाल है, और वो उल्टा एटलस को ही अरेस्ट करने का फैसला करती है, लेकिन एटलस उसे मार देता है। तभी वहाँ लिलिथ भी आ जाती है और वो एटलस से कहती है, इस वॉल्ट को सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ, मैं इसे खोल दूंगी, उसके बाद तुम सभी को छोड़ देना। एटलस डील को मान जाता है। लिलिथ उस चाबी को वॉल्ट पे लगाती है और उस पे खड़ी हो जाती है और देखते देखते सारे वॉल्ट की पावर एटलस की बॉडी पे आ जाती है। उसका बॉडी पूरी तरह से जलने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी इस पावर को झेलने के लिए कंफर्टेबल थी। एटलस कहता है, वॉल्ट का दरवाजा खोलो। लिलिथ मना कर देती है तो एटलस टीना को खाई पे फेंक देता है, लेकिन लिलिथ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। अब यहाँ पे काफी लंबी और खतरनाक फाइट चलती है, जहाँ लिलिथ एटलस के स्पेसशिप को तबाह कर देती है। तभी एटलस टीना को पकड़ लेता है और लिलिथ को धमकी देता है कि वॉल्ट का दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। लिलिथ वॉल्ट को खोल देती है। एटलस उस वॉल्ट के अंदर चला जाता है और वो लिलिथ से कहता है, अब अपनी सारी पावर्स मुझे दे दो। लिलिथ अपनी टेलीपोर्ट का पावर इस्तेमाल करके एटलस से प्रोटेक्शन शील्ड छीन लेती है। टीना भी उसे लात मारकर लिलिथ के पास चली जाती है। तभी एक बड़ा सा सुसु मॉन्स्टर आकर एटलस को उठाकर अपने पेट में डाल लेता है और वो सभी लोग वापस अपने सिटी पे आ जाते हैं, जहाँ टीना लिलिथ को अपने पंखों को जलाने के लिए कहती है। लिलिथ आसमान में उड़ती है और एक जोरदार धमाका होता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।